हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा आप लोग जानते हो कि मैं यूएस घूमने गई थी अपनी दी जीजू और अपने नेफ्यू से मिलने। तो वहाँ से मैं आ गई हूँ और एक्चुअली जब से मैं आई हूँ तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही है। ऑफ कोर्स द वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, तो एनवायरनमेंट में डिफरेंस आया है। तो मुझे थोड़ी सी मतलब तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। अभी भी इनफैक्ट नहीं है सही, आज भी मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट है। जब से मैं आई हूँ मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहा है, बिकॉज़ फूड में डिफरेंस आया है ऑफकोर्स। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है, आज कोई व्लॉगिंग वीडियो नहीं है, पर आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं। एज आप लोग, तो अगर आप लोगों ने देखा है मेरे सारे व्लॉग्स, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं जब यूएस गई थी मेरा पासपोर्ट खो गया था। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब आपका पासपोर्ट खो जाता है और अगर आप कहीं पर फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप कितना ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे इंडिया आई हूँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत मुझे पड़ी है। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि मैं विदाउट द इंडियन पासपोर्ट एंड यूएस वीज़ा मैं यूएस न्यूयॉर्क से इंडिया कैसे आई हूँ, तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, लास्ट टू लास्ट वीडियो एक्चुअली। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोग जाके प्रॉपर देख सकते हैं। एंड मैं ये वीडियो एक्चुअली इसलिए भी बनाना चाह रही हूँ क्योंकि जब मेरा पासपोर्ट खो गया था और मैं चाह रही थी कि स्टेप टू स्टेप अगर कहीं पर मुझे कुछ मिल जाता, एक कोई वीडियो वगैरह मिल जाता, किसी एक्सपीरियंस से मिल जाता, किसी ने एक्सपीरियंस किया है एंड सारे प्रोसीजर के बारे में मुझे पता लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए सही हो जाता। बट मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, कि आप घूमने जा रहे हो, आपका पासपोर्ट लॉस्ट होता है, ये बहुत लोग फेस करते हैं और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अभी। तो आपका अगर पासपोर्ट खो गया है, या आपको पता है इसके बारे में कि हाँ आप लोगों ने पासपोर्ट एयरपोर्ट में खो दिया है, कहीं पे आप लोग छोड़ के आप भूल गए हो, क्योंकि बहुत टाइम होता है, क्योंकि इतने आवर्स का जर्नी होता है ना, हम थक जाते हैं, राइट। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान होती है, हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है। इसलिए कभी कभी ये होता है कि हमने इमिग्रेशन किया, बैगेज क्लेम किया, उसके बाद हम थोड़ी देर बैठने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से कभी कभी पासपोर्ट हम एयरपोर्ट में छोड़ के आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है किसी को मिल जाता है वो, और अगर किसी को मिल जाता है तो वो ऑफ कोर्स लॉस्ट एंड फाउंड में वो लोग दे देते हैं, क्योंकि ये चीज़ यूएस में होता है। ये चीज़ यूएस में क्या, आई गेस इंडिया में भी होता है। तो अगर आपको प्रॉपर श्योर है, आपको पूरे ठीक से 100% याद है कि नहीं मैंने तो एयरपोर्ट में ही कहीं छोड़ा था, तो आप एक बार जाके एयरपोर्ट सिक्योरिटी को, कस्टम्स को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आप लॉस्ट एंड फाउंड में जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अगर उनको मिल गया होगा तो आपको ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट मिल जाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी बहन के साथ भी हुआ था, पासपोर्ट नहीं, उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समथिंग, वो एयरपोर्ट में छोड़ दिया था एंड शी गॉट दैट। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एयरपोर्ट में अगर आपने छोड़ा है तो वो आपको मिल ही जाएगा। सेकेंडली मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट अगर आप यूएस रेसिडेंट नहीं है, आप बस घूमने गए हैं, तो वहाँ आप अपना पासपोर्ट री इशू नहीं कर सकते। ओके, बहुत लोग ये भी सोचते होंगे, या कहीं पर आपको ये पता लगा या किसी ने आपको ये बोला दैट यस आप यहाँ पे री इशू कर दो, आपका पासपोर्ट मिल जाएगा और इंडिया जाके आप लोग फ्री बैठ सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यूएस सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर, ऑफकोर्स नहीं, सॉरी, यूएस रेसिडेंट नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट यूएस में या कहीं पर भी री इशू नहीं कर सकते। आप जहाँ के रेसिडेंट हो आप वहीं पर ही अपना पासपोर्ट री इशू कर सकते हो। एंड आपको
ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपको आप कैसे आओगे ये सोच रहे हो। तो आप लोगों को एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू आप वहाँ से यहाँ आ सकते हो, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसका प्रोसीजर क्या होता है, ओके जो आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो जब आपका पासपोर्ट खो जाता है तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना चाहिए इज दैट गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ पुलिस रिपोर्ट, ओके। वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। मेरा जैसा कॉन्कर्ड न्यू हैम्पशायर में खोया था, मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गई। आपको एक ऑफिसर अलॉट होता है, आपको एक ऑफिसर आकर एवरीथिंग पूछता है कि डू यू थिंक इट्स स्टोलन और डू यू थिंक यू लॉस्ट इट समवेयर। तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप A to Z उनको सब सच सच बता दीजिए कि हाँ मैं इनसे मिलने आई हूँ या मैं इतने दिनों के लिए आई हूँ, मुझे जाना है, ये है मेरा इस टाइम का टिकट है, तो वो लोग आपको दे देते हैं। तो यस, मुझे एक्चुअली 2 मिला था, मुझे एक पुलिस रिपोर्ट मिला था, मुझे एक इंसिडेंट लेटर मिला था। तो हो सकता है कि कहीं कहीं आपको इंसिडेंट लेटर ना भी मिले तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पुलिस रिपोर्ट होना ज़रूरी है। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए, दैट इज़ योर पुलिस रिपोर्ट। एक चीज़ होता है कि आप इन्फॉर्म जब करते हो पुलिस को, आप जब पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाते हो तो वो लोग ना उनके पास है कि वो लोग ना हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि ये वाला पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है, और अगर आपके नाम का कोई क्राइम करना चाह रहा है, कोई भी कुछ ख़राब चीज़ करना चाह रहा है, तो वो उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इस चीज़ से भी आप सेफ रहोगे कि आपका नाम कोई बैड यूज़ नहीं कर सकता, आपके नाम का, आपके पासपोर्ट का मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो यस, उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है कि आप पासपोर्ट सेवा का जो वेबसाइट है, आप वहाँ जाके जो इन्फॉर्मेशंस है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, वो सब वो ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा का पूरा लिखा होता है, ठीक है। कि आपको पहले एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एवरीथिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ का जो एड्रेस है आपको वो एक्चुअली लिखना पड़ेगा। तो एवरीथिंग ये सब कुछ करने के बाद एवरीथिंग आप कर दो। सो सॉरी गाइज, मुझे ना बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि एज आपको मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो जा रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ, और मेरी स्पीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख रहा होगा। तो बट फिर भी दिस इज़ व्हाट दिस इज़। यस, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, इंडियन पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा, ओके। एवरीथिंग A to Z, आपको कितने फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप ना हर एक डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 कॉपीज़ बना के जाइए। वो लोग लेते एक ही कॉपी है, पर मैं बाई चांस बोल रही हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या करोगे इन द एंड ऑफ द टाइम, राइट। तो A to Z डॉक्यूमेंटेशन आप लोग रेडी कर लीजिए। मेरा जैसा न्यूयॉर्क का था, मेरा नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा न्यूयॉर्क में था, तो न्यूयॉर्क का अलग था, काइंड ऑफ लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका सैन फ्रांसिस्को है, उनका शायद थोड़ा रिक्वायरमेंट्स अलग होगा, न्यूयॉर्क का है उनका थोड़ा रिक्वायरमेंट्स अलग होगा। तो जिस स्टेट का आप, जिस सिटी का, जिस स्टेट का आप हो या जिस स्टेट का आप सोच रहे हो आपकी नियरेस्ट है या आपको वहाँ अप्लाई करना है, तो उसी स्टेट के पासपोर्ट सेवा ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड और एक चीज़, पुलिस रिपोर्ट मुझे मिल गया था 2 दिन में, एंड आप जो पुलिस रिपोर्ट जब आपको दिया जाता है आप उनको प्रॉपर चेक करना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था कि मैंने उनको ये नैरेट किया था कि आई केम हियर टू सी माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, तो इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन आई गेस। उन्होंने ये सुना कि आई केम हियर टू मीट माई ब्रदर, तो उन्होंने वो चीज़ लिख दिया था। और अगर ऐसे माइन्यूट से माइन्यूट, पैटी से पैटी मिस्टेक्स भी होते हैं तो भी आप लोग प्लीज़ उनको बताना, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट आई गेस आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई गेस नहीं, आई एम श्योर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ इमरजेंसी सर्टिफिकेट तक ही नहीं, आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी चाहिए।
न्यू इंडियन पासपोर्ट के लिए भी चाहिए होगा, आई गेस वीज़ा के लिए भी चाहिए होगा। इसलिए पुलिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइन्यूट से माइन्यूट, पैटी से पैटी अगर मिस्टेक होता है लिखने में उन लोगों से, तो आप वो उनको प्लीज़ कन्फ्रंट करिए। कोई आप ये मत सोचिए कि मैं बोलूँगी वो लोग गुस्सा करेंगे शायद, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप लोग उनको बोलोगे, वो लोग उस लेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जो आपको दिया गया है। वो लोग एक नया तरीके से अपने मिस्टेक को फिक्स करेंगे एंड वो काफ़ी होगा। अगर जब आपको फिर मिल जाता है, पुलिस रिपोर्ट मिल गया, आपको इंसिडेंट लेटर मिल गया, इंसिडेंट लेटर नहीं भी मिलता है तो दैट्स ओके, बट पुलिस रिपोर्ट मिल गया है, उसके बाद आपने पासपोर्ट सेवा ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिया है, नाउ यू आर गुड टू गो टू द पासपोर्ट सेवा ऑफिस। बट येस, मैं और एक चीज़ बता देती हूँ जो न्यूयॉर्क के ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मेंशन था। इट्स दैट कि आपका जब रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट डे से आपको 5 दिन पहले जाना है। ओके, जैसे मेरा 28 को था तो उसके 5 दिन पहले मैं गई थी। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते पहले गई थी और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका जो टिकट है, रिटर्न टिकट है, अगर वो कंफर्म्ड है, वो पेड है, तो उसके 5 दिन पहले ही आपको आना है, क्योंकि वो उनका रूल है कि 5 दिन पहले ही आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। और ये जो 5 दिन पहले आपको जाना है, ये मैं बस न्यूयॉर्क का बोल रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। सैन फ्रांसिस्को हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, मुझे उन सब का नहीं पता, क्योंकि आई गेस सैन फ्रांसिस्को में ऑफिशियल में लिखा होता है, ऑफिशियल वेबसाइट में, कि आपको 7 दिन लग जाते हैं या 14 डेज लग जाते हैं, समथिंग लिखा होता है आई गेस। बट आई एम जस्ट सेइंग दिस अबाउट न्यूयॉर्क। वो लोग एक्चुअली पासपोर्ट आपको एक ही दिन में देते हैं, इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको एक ही दिन में देते हैं। आप मॉर्निंग जाते हो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो, उसके बाद इवनिंग में आपको मिल जाता है। सो आई डोंट नो अबाउट बाकी, उसके बारे में लिखा होगा। एज न्यूयॉर्क के ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं लिखा था कि आपको 5 दिन पहले जाना है या आपको एक ही दिन में मिलेगा, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बट क्योंकि मुझे 2 बार न्यूयॉर्क का चक्कर मारना पड़ा इसी चीज़ के लिए। हम पहले तो 2 हफ्ते पहले गए, उसके बाद 5 दिन पहले फिर से जाना पड़ा। एंड जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है वो उसकी वैलिडिटी 1 मंथ की होती है, एंड वो बस 1 वे है, मतलब आप यूएस से इंडिया आके उसका ख़त्म। मैं आपको दिखाऊंगी, आप यूएस से इंडिया होगी, उसके बाद आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। मुझे न्यूयॉर्क में ये भी बता दिया गया था कि आपका पासपोर्ट जो है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो है, वो इंडियन इमिग्रेशन में ले लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो आपको वापस कर देते हैं, आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट वापस मिल जाता है और उसको आप संभाल के रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जब री इशू करो या आपको जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो आपको शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, आपका इंडियन पासपोर्ट खो गया है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इंडिया आ सकते हो बिना भी कोई भी प्रॉब्लम। एंड मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं जैसे इंडिया से जब मैं यूएस गई थी, मेरा फ्रैंकफर्ट में लेओवर था 2 आवर्स का, और मेरा जब रिटर्न का टिकट हुआ था वो भी जर्मनी से था, वो फ्रैंकफर्ट से नहीं, वो मुनीक से था। एंड ये चीज़ होता है कि जर्मनी में ना आपको, अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा नहीं है तो आपको ना ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरत है, जैसे मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, पर मैं जर्मनी के बारे में बोल रही हूँ कि जर्मनी में आपका ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यूएस से तो इंडिया वापस ही जा रहा हूँ, इंडिया का तो मैं सिटीज़न हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे पास अगर वीज़ा वैलिड वीज़ा नहीं भी है तो एटलीस्ट मेरे पास वो कॉपी है, मेरे पास भी कॉपीज़ था, पर आपको उस चीज़ का कोई भी
ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, सफाई वाली आई थी एक्चुअली। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं कॉपीज़ ले जाऊंगी तो मुझे तो जाने देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने जर्मन एम्बेसी में कांटेक्ट किया था और मैंने पूछा था, मैंने अपना पूरा बताया कि मेरा पासपोर्ट खो गया है और मेरे इस डेट का मेरा है, तो मैं क्या करूँ, लाइक विल आई नीड अ ट्रांजिट वीज़ा, क्योंकि मेरे पास तो पासपोर्ट खो गया है तो वीज़ा भी नहीं है ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपको एक ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे इसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्रांजिट वीज़ा का अगर आप करना भी चाह रहे हो तो वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट में होगा कि नहीं, बिकॉज मैंने तो टिकट ही चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट कर लिया था न्यूयॉर्क से इंडिया। तो उसका भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ कि येस, जर्मनी में आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है और बहुत बहुत कंट्रीज़ में पड़ती है, आई गेस यूके वगैरह में भी पड़ती है, कतार वगैरह में आई गेस नहीं पड़ती। तो आपको इस चीज़ का भी रखना है कि अगर आपके जर्मनी से है या कोई भी ऐसी कंट्री से है जिसको आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो येस, दिस इज़ हाउ इट इज़ and I'll show you the emergency certificate. So guys, this is the emergency certificate. Okay, ये हमारे इंडियन पासपोर्ट जैसा ही दिखता है, कि ऊपर ये वाइट कलर का होता है और इंडियन पासपोर्ट ब्लैक कलर का होता है। एंड इसमें कुछ ही बस पन्ने हैं, इट्स लाइक 7 पेजेस टोटल। एंड यहाँ पे इंडियन इमिग्रेशन के टाइम पे ये कैंसल्ड लिख देते हैं। ओके, so this is like one use, you can just come from there and after that you keep it safe. And यही चीज़ है that if anybody is going through this, okay, and you are very tense that मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एयरपोर्ट में क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये चीज़ तो आपको मेरी जो वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ जाके पता चलेगा। आप जाइए, आप देखिए कि हाँ पासपोर्ट में क्या होता है, क्या प्रोसीजिंग होती है, इमिग्रेशन कैसे होता है, आपको प्रॉपर पता चलेगा। मैंने प्रॉपर बनाया है। एंड आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है वो आप इंडियन सेवा में जाके, इंडियन पासपोर्ट सेवा में जाके वो लोग देख सकते हो। एंड बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका जब भी पासपोर्ट खो जाएगा, आपको फर्स्ट चीज़ जो करना है वो करना है आपको पुलिस रिपोर्ट। ओके, आपको पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज़ एवरीथिंग बहुत स्मूथली जाए। आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे सही है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाता है एंड सही होता है आई गेस, तो आपको पासपोर्ट, आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसके थ्रू आप इंडिया वापस आ सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी गाइज दैट मेरी ना थोड़ी सी स्पीच में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड मैं थोड़ी सी बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, बिकॉज आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरी ना तबीयत लिटरली बहुत ख़राब है, मुझे बुखार है जिसके वजह से मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा डाउन है। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि व्हाट आई वेंट थ्रू, दैट आई एम सर्चिंग एवरीवेयर दैट आई कैन गो थ्रू, I can go back to India or not, what are the things, what I have to do, what I have not to do. So ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता लगी थी, that's why I thought कि मैं ये वीडियो ना जल्द से जल्द बनाऊँ, because I don't know मुझे कितना टाइम लग जाए भाई, क्या पता अभी 2-3 दिन और मैं बीमार रहूँ, तो मैं इसलिए डिले नहीं करना चाह रही थी। एंड आई जस्ट होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग सही सलामत, जो भी ये चीज़ से गुजर रहे हो, आप लोग सही सलामत मेरी तरह इंडिया वापस आ जाओ, सही से आप लोग एंजॉय करो वेकेशन आपका जो है वो स्पॉइल मत करो, आप लोग ये चीज़ का टेंशन मत लो, आप लोग बस हाँ डॉक्यूमेंटेशन रेडी करो, जाओ ले लो। एंड बाकी आप लोगों को कुछ भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके भी बताइए कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, उस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ मुझे पार्डन कीजिए। एंड आई जस्ट होप कि सब सही है। अभी आप लोग प्लीज़ अपना तबीयत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है एंड बहुत लोगों को
बीमार हो रहे हैं बहुत लोग, सब लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, सही से रहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप बाहर जाइए तो मास्क पहन के जाइए, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत हो गया है। एंड बाकी प्लीज़ ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।